नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। यूँ तो हर युगों से महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। फिर भी एक महिला अपनी सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देती है, जिससे वह बेपनाह प्यार मोहब्बत करती है। ऐसा ही एक युवती का प्रेम कहानी है, जो कि 10वीं क्लास से ही एक युवती अपने ही गांव के युवक से प्यार कर बैठी थी। वो भी बेपनाह मोहब्बत दोनों के बीच आपस में था, लेकिन एक दिन दोनों के बीच क्या हो गया, उसके बाद दोनों के प्यार में दरारें पैदा होने लगा। और वह प्यार की कहानी है कि एक दूसरे के प्यार तो दूर की बात, नफरतों की निगाहों से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मधुबनी जिले अंतर्गत मधेपुर थाना इलाके के चुन्नी गांव में एक युवती को सच्ची मोहब्बत करना बहुत ही महंगा पड़ रहा है, जो कि यह युवती अपने ससुराल में ही एक कैदी की जिंदगी जी रही है। आपको बताते चलें कि रिंकी कुमारी झा नाम की यह युवती और अपने ही गांव तथा घर के बगल के ही एक प्रेमी राहुल झा के नाम के युवक के साथ नैनाचार की दोनों ने 2016 ईस्वी से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया था और साथ साथ जीने की कस्में भी खाया। राहुल कुमार झा दिल्ली में रहता था और वहाँ वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। साल भर में कभी कभी गाँव भी आता था और इससे रात के अंधेरे में मिला भी करता था। इतना ही नहीं, बल्कि मिलने के बाद अभिनी हवस की आग भी बुझा लेता था। जब युवती गर्भवती हो जाती तो उसको प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए दवा भी खिला देता, जिसके बाद युवती को प्रेगनेंसी खत्म हो जाती थी। यह दौर 5 साल में कई बार चलता रहा। उस दौरान युवती का फिजिकल रिलेशन के समय फ़ोटो और वीडियो भी बना लिया था। फिर जाकर राहुल कुमार झा गांव से दिल्ली चला गया और कुछ महीनों के बाद अपने प्रेमिका पर मोबाइल फ़ोन पर ब्लैकमेलिंग किया करता था कि दिल्ली आओ, अगर दिल्ली नहीं आओगी तो यह सारे अश्लील फ़ोटो और वीडियो को सरेआम वायरल कर दूंगा। तब जाकर युवती अपने घरों में यह बोलकर कि मेरी एग्जामिनेशन है, दिल्ली जा रही हूँ, तब जाकर एक युवती दिल्ली पहुंची और उसके रूम पर कई दिनों रही। राहुल कुमार झा अपने प्रेमी को लेकर घूमने गया और फिर उसे एक अनजान जगहों पर छोड़कर भाग खड़ा हो गया। तब जाकर युवती ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की और फिर उसे कई घंटों तक जेल की हवा भी खिलाया। युवती की मोह माया के कारण फिर से उसे पुलिस कस्टडी से छुड़वा दी, मगर दिल्ली पुलिस को राहुल झा बताया कि शादी करूंगा। तब जाकर उसे दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी से रिहा किया। फिर अगले दिन 30 हजारी कोर्ट के समीप आर्य समाज के संस्थानों में जाकर दोनों ने राजी खुशी से शादी की और फिर उसके बाद कई दिनों तक मियाँ बीबी की तरह रहने लगा। कुछ दिन साथ साथ रहने के बाद फिर से युवती को गांव में रहने की सलाह दिया और फिर दोनों ने गांव आने के लिए ट्रेन पकड़ ली। लेकिन राहुल कुमार झा के दिलो बेईमानी नियत था कि इस युवती को फिर से धोखा देकर फरार हो चला। उसके बाद तो रिंकी कुमारी झा को आसमान पाताल दिखाई देने लगा। फिर जाकर इन्होंने कानून और महिला आयोग से शिकायत की। सभी ने बताया कि तुम अब ससुराल में जाकर रहने की सलाह दिया गया। तब जाकर रिंकी कुमारी झा अपने ससुराल आई। रिंकी कुमारी झा ने अपने ससुराल आने के बाद तो हाय तौबा मचा दिया। फिर जाकर ग्रामीण स्तर पर पंचायत हुई और फिर राहुल कुमार झा के दादाजी ने भरी पंचायत में बॉन्ड पेपर बनाकर इसे अपने घर लाया और उसे एक मवेशी के घर में रहने की जगह दे दिया गया। तब से रिंकी झा एक मवेशियों के घरों में रहकर अपनी ज़िंदगी जी रही है। उधर राहुल कुमार झा के दादा दादी अब अपने बॉन्ड पेपर की बात से मुकर रहे हैं और मीडिया को बता रहे हैं कि मेरे पोते की शादी जबरन पकड़ धकड़ कर करवाया गया। हाँ, 3 महीना से क्या 3 महीना से ये लोग हमको कुछ भी नहीं अच्छे से खाना तो बिल्कुल। ये देखिए, नहीं बताओ, इधर बताओ। 6 साल से हमारा रिलेशन था इनके साथ, राहुल कुमार झा के साथ। अच्छा, फिर जाके ये हमको दिल्ली भगा के शादी कर लिया। तो वहाँ दिल्ली में शादी हुई थी? हाँ, दिल्ली में आर्य समाज विवाह स्थल ट्रस्ट 30 हजारी कोर्ट के तहत। अच्छा, तो वहाँ शादी हुआ था? हाँ, वहाँ पे शादी हुआ था। तो शादी में कौन कौन लोग थे? शादी में 2 वकील थे, वहाँ के सारे जो भी कोर्ट के सारे लोग जो होते हैं सारे वहाँ पे थे, आर्य समाज। ये देखिए वीडियो है मेरे पास। अच्छा, नहीं इधर पहले बताओ, बाद में दिखाओ।
तो माने सब लड़का की मर्जी से हुआ था? हाँ, लड़का का मर्जी से हुआ था। वहाँ पे पहले पटपटगंज में लिख के आया, ये हमको ले गया, फिर वहाँ से भाग गया, फिर वहाँ पे आया, फिर खुद ही लिख के दिया पटपटगंज में कि हम शादी करेंगे 2 रोज में। फिर 7 तारीख को शादी किया, फिर भाग गया। क्या हुआ था? हुआ ये था कि हम लोग में अच्छे से रह रहे थे। अच्छा। 7 तारीख के बाद से 15 तारीख को ये एक पता नहीं इन लोग के चक्कर में या अपने मेंटलिटी के चक्कर में, नहीं पता, ये यहाँ पे जैन नगर आके रास्ते में हमको छोड़ के भाग गया। फिर हम यहाँ पे आए कैसे? शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद हम साथ में दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अच्छा। अब इन लोग की चक्कर में भागा कि क्या भागा हमको नहीं पता। तो अभी लड़का से बात हो रही है? नहीं, अब वो पता नहीं कहाँ पे कहाँ से क्या कर रहा है, कोर्ट में केस कर रहा है, क्या कर रहा है, हमसे ना वो बात कर रहा है ना हम बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे ऊपर भी केस किया कि तुम भी की होगी? नहीं, हम कुछ नहीं किए, हम बस कंप्लेन किए हैं कि हमको न्याय चाहिए। हम डीएसपी सर को कंप्लेन भेजे हैं, बिहार के जितने भी प्रशासन है सब जगह हम ऑनलाइन कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से भी मतलब कोई भी इन्फॉर्म नहीं आता है। तो कब कंप्लेन की? कितना दिन? 10 दिन का ये समय लिए थे कि हम 10 दिन में लड़का को बुलाते हैं, तब से जा कर के अभी तक हम मतलब हर जगह कोशिश कर चुके हैं। कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, कहीं से नहीं। तो कितना दिन तक अनशन करोगे? जब तक यहाँ पे हमको न्याय नहीं मिला तब तक यहीं पे मरेंगे। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।